ओके पीपल, वी वर डूइंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कैसा होता है, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे किसी वेट को हम वेट से कंपेयर करें, जैसे हम जो अगर मैं बोलूँ कि मैं दुकान में गया और 1 किलो शक्कर लेकर आया, सो व्हाट एक्चुअली डू आई मीन, ये 1 किलो शक्कर मतलब मैं किसके कंपेयर में बोल रहा हूँ 1 किलो शक्कर, ये 1 किलो शक्कर जो है वो 1 किलो लोहे के कंपेयर में बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। आई एम कंपेयरिंग इट टू 1 kg ऑफ आयरन, सो दैट्स द कंपैरिजन। जब आप किसी कैटायन का या एनायन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताते हो, ठीक है, तो आप किसके कंपेयर में बताते हो, हाइड्रोजन के कंपेयर में बताते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका मोड ऑफ कंपैरिजन है। और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये बोथ एज अ कैथोड और एनोड बिहेव कर सकता है। कैसे, देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन के कंपेयर में, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस होगा, ठीक है। इसका उल्टा मैं अगर बोलूं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका हाइड्रोजन के कंपेयर में रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका हाइड्रोजन के कंपेयर में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यही है, ठीक है। सो हाइड्रोजन आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन हो जाता है। अगर आपके हाइड्रोजन के कंपेयर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और हाइड्रोजन के कंपेयर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, इसको उल्टे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इन एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के कंपेयर में रिडक्शन पोटेंशियल कम है, या इन एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के कंपेरिजन में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। और इसीलिए आता है भाई साहब कॉन्सेप्ट शी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं उसका हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो मतलब क्या होगा, मतलब जो एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये एलिमेंट का क्या पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा है। मतलब मैंने अगर इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज़ किया तो यहाँ पे ये एलिमेंट का क्या होगा बोलो, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या होगा बोलो, रिडक्शन, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर, द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज मोर। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, रिड्यूस्ड हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। अभी समझ यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भाई साहब कोई एलिमेंट बी, ठीक है, हाइड्रोजन और कोई एलिमेंट बी है, और इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाइड्रोजन से कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो इट विल बिहेव एज एन एनोड। जिसका भाई साहब ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसका कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन विल बिहेव एज एन एनोड, ठीक है, और दिस विल बिहेव एज अ कैथोड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूँ ये, ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज शी एंड measurement of electrode potential. The potential of individual half cell cannot be measured, but the difference between the two half cell potentials that gives the EMF of cell can be measured. ठीक है, तो potential of a half cell, देखो हम half cell को कैसे measure करेंगे, आप बोलेंगे भाई साहब ये लो 1 किलो शक्कर, मतलब आपने उसको कंपेयर किया है ना किसके साथ, लोहे के 1 किलो बट्टे के साथ कंपेयर किया है आपने, तब बोल रहे हो ना 1 किलो शुगर। ऐसे ही हवे में कुछ डाल दोगे, बोलो लो भाई साहब 1 किलो शुगर, ऐसा नहीं होगा ना, वो अंदाजन आप बोल रहे हो 1 किलो, बट इट इज नॉट 1 किलो, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल, इंडिविजुअल हाफ सेल में आप कभी पोटेंशियल डिटरमिन नहीं कर सकते। एक तराजू है, तराजू में आपने शक्कर भरा है 1 पैकेट में, इधर आपने लोहे का बट्टा नहीं रखा है, अब आप बता सकते हो ये 1 किलो का है, नहीं बता सकते ना भाई साहब, जब तक आप इस लोहे के बट्टे के साथ इसको बैलेंस नहीं कर रहे हो तब तक नहीं बता सकते। इसी तरह से हाफ सेल भी है, हाफ सेल का द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर कर ही नहीं सकते आप, उसका कंपैरिजन ही मेजर कर सकते हैं। हाफ सेल की तरह बिहेव कब करेगा, हाफ सेल मतलब क्या, एक होगा एनोड दूसरा होगा कैथोड, क्लियर। एनोड का एनोड क्यों होगा, वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, किसके कंपैरिजन में, कैथोड के कंपैरिजन में। सामने आपका कैथोड है, इसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वैसे नहीं दे रहा है वो, समझ में आ रहा है। एनोड विल बिहेव एज एन एनोड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैथोड, एंड लाइकवाइज कैथोड विल बिहेव एज एन एनोड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनोड, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हाफ सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है।
द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड, बट द डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल पोटेंशियल्स दैट गिव्स द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ मतलब वोल्टेज पावर जो भी है, ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर कर सकते हैं। इफ द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड दैट इज हाफ सेल इज चोजन आर्बिट्ररीली, देन द पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल कैन बी डिटरमिन्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। विथ रिस्पेक्ट वाला मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आपका जो भी पोटेंशियल होता है वो कंपैरेटिव ही होगा। पोटेंशियल आपका हमेशा कंपैरेटिव क्वांटिटी है। आप जब बोल रहे हैं ना 1 किलो शक्कर, इसका मतलब एज कंपेयर टू 1 kg ऑफ आयरन इट इज इक्वलेंट वेट। समझ में आ रहा है? एज कंपेयर टू 0.5 kg ऑफ आयरन इट इज ऑफ डबल वेट। ये कंपैरिजन है। इसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो विथ रिस्पेक्ट टू ही हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट टू। और इसी रिस्पेक्ट टू को हम क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड दैट इज हाफ सेल इज चोजन आर्बिट्ररीली, देन द पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल कैन बी डिटरमिन्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये विथ रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं इसको, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट मतलब कंपैरेटिवली, जो भी आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कंपैरिजन में। ओके, कन्वेंशनली a half cell called standard hydrogen electrode और normal hydrogen electrode is taken as the reference electrode। तो इसलिए हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अभी आप किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? तो आपने भाई साहब कॉपर लिया, यहाँ पे जिंक लिया है, तो चलो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है, या कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक से कम है, ऐसा बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। लेकिन कितने के साथ आप करेंगे? अभी समझ लो आपने ले लिया भाई साहब एल्यूमिनियम और लेड से आपने ले लिया सल्फर, अभी क्या एल्यूमिनियम और कार्बन ले लिया, अभी इसका एक और रीडिंग आएगा। तो इसीलिए हमने एक आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोड को चूज कर लिया है विच इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में कुछ एलिमेंट्स होंगे विद अ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में कुछ एलिमेंट्स होंगे विद लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उल्टा भी बोल सकते हैं, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में कुछ एलिमेंट्स होंगे विद अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल और विद अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयंस, इट इज असाइन्ड अ जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर्स कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सारे टेम्परेचर्स में, ठीक है, जीरो पोटेंशियल होता है, इट इज असाइन्ड अ जीरो पोटेंशियल, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन। तो H प्लस भाई साहब प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है आपका? H2 मतलब हाफ H2, ठीक है। She consists of a platinum electrode coated with platinum black finely divided। ये सब थोड़ी सा याद करने की चीजें हैं भाई साहब, ठीक है। So she consists of a platinum electrode coated with platinum dipped in acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled। Pure hydrogen gas, क्योंकि गैस है तो आपको भाई साहब इसका प्रेशर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और हमने यहाँ पे प्रेशर कितना लिया हुआ है? 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, ठीक है। सो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम क्लोटेड विद, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब समझना है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, एक हाइड्रोजन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दैट विल बी रिडक्शन। और हाइड्रोजन आज जहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दैट विल बी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज व्हाट? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज व्हाट? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर वी क्लियर? ठीक है। सो द concentration of both reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को भाई साहब बोथ रिड्यूस फॉर्म कौन सा होगा बोलो? यहाँ पे जो देखो, अरे चलना भाई साहब, तो यहाँ पे अगर देखो ये वाला रिडक्शन है, दिस इज बेसिकली व्हाट? रिडक्शन। देखो यहाँ पे क्या है? H प्लस आयन है, यहाँ पे H प्लस आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो क्या हो जाएगा? नहीं, 2 कैसे होगा? H प्लस है ना, अरे 2, एक H प्लस का कितना होगा? 1, राइट भाई, +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। तो 2 H एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, और क्या बन गया आपका भाई साहब? H2। एक्चुअली में एक H एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन रहा है? H। ऐसे 2 H एटम्स कंबाइन करके H2 बन रहा है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बोलो? 0, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है बोलो? प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब? रिडक्शन हुआ है। दिस इज बेसिकली रिडक्शन, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज दैट ऑफ रिडक्शन, ठीक है।
एंड सो व्हेन इन द सेल, तो आप देखो यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 गैस इज 1 bar एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H bonds इन द सोल्यूशन इज 1 molar सोल्यूशन, ठीक है। सो व्हेन इन द सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज द कैथोड, दैट इज रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे भाई साहब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। दैट इज सम H plus ions फ्रॉम द सोल्यूशन चेंज इनटू H2 गैस। H प्लस आयन था जिनके मत्थे क्या चार्ज था? +1, अभी क्या चार्ज हो गया? 0, तो इनका क्या हो गया? रिडक्शन, ठीक है। ओके, व्हेन इन द सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज द एनोड, दैट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। H2 भाई साहब क्या बना रहा है? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली व्हाट? ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक्चुअली में देखोगे अगर आपका ये बैलेंसिंग कैसी है, ये आपका H2 गैस है, ठीक है। ये आपका H2 गैस है, ये क्या बना रहा है भाई साहब? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बना रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? ऑक्सीडेशन। और ये कहाँ पे होता है भाई साहब? एनोड में, है ना, ठीक है, क्लियर है। और रिडक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है भाई साहब? 2H प्लस, एक्चुअली में रिडक्शन का प्रोसेस क्या है? H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू व्हाट? H, ठीक है, क्लियर है। अभी H का 2H मिलाकर अगर हमने देखो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है तो बट ऑब्वियसली बात है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होकर H2 बन जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट विल बी H2, ठीक है। अभी आप ऐड कर दो तो आपका ये हो गया भाई साहब क्या? दिस विल बी रिडक्शन, ठीक है, दिस विल बी रिडक्शन। तो रिडक्शन मोड में क्या हो रहा है भाई साहब? H2 गैस बन रही है। ऑक्सीडेशन मोड में भाई साहब क्या हो रहा है? H प्लस आयंस बन रहा है। ये H प्लस आयंस और ये H2 गैस का हमने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखा हुआ है, ठीक है। H2 आयंस का भी 1 मोलर, ठीक है। और इसका भाई साहब कितना है? 1 bar एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 bar इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी हैव टेकन, ठीक है। इसको हमको निरंतर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो H प्लस आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशंस चेंज इनटू H2 गैस व्हेन इन द सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज द एनोड, द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, that is some H2 gas changes into H plus ions which go into the solution, thus the electrode is reversible with respect to H plus ions. The electrode is represented as, ये platinum electrode हो गया, ये भाई साहब H है, मतलब in the form of gas, hydrogen in the form of gas, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि गैस है तो हम 1 मोलर नहीं लिख सकते, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते, तो हमने 1 बार लिखा है। और H प्लस भाई साहब कितना हो गया? 1 मोलर, वेयर M इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो E H2 गैस 2H प्लस, ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? अरे हाँ, रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड में कि एनोड में? कैथोड में। तो ये हो गया आपका भाई साहब कैथोड का रिएक्शन, ठीक है। कैथोड का रिएक्शन H2 गैस 2H प्लस आयंस का फॉर्म होना, ठीक है। H2 गैस का, तो ये हो गया भाई साहब आपका 298 केल्विन, 0 वोल्ट एंड 2H, और इसका बन गया भाई साहब H2। तो इसमें क्या हुआ भाई साहब? यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। H प्लस था और यहाँ पे भाई साहब बढ़ के, सॉरी ये रिडक्शन हुआ ना, ठीक है, नहीं यहाँ पे H2 गैस है, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 0.0 वोल्ट। तो दोनों के हिसाब से आप अगर देखोगे इन दोनों के कंपैरिजन में ये दोनों भी 0 पोटेंशियल पे हैं, दोनों भी 0 पोटेंशियल पे हैं, ठीक है, ओके। सो डिटर्मिनेशन, अभी हम देखेंगे भाई साहब कैसे हम पोटेंशियल को डिटरमिन करते हैं। हाउ डू वी एक्चुअली डिटरमिन पोटेंशियल, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, a cell is set up using sheet, ठीक है, using sheet as one of the electrodes, standard hydrogen electrode हमने यूज किया इसको, and the second electrode is the electrode whose standard potential is to be determined। तो जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको डिटरमिन करना है वो दूसरा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रोड आपका कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी डिटरमिन करना है वो आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आपका क्या है? जिस एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करना है, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा? द अदर इलेक्ट्रोड विल बी द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? mx प्लस है ये, और ये m है, ठीक है। m से mx प्लस बन रहा है। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज मेजर्ड। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, दिस इज बेसिकली standard electrode potential of a cell. This will be equal to E reduction potential of भाई साहब cathode minus E reduction potential of anode.
ठीक है भाई साहब, ये होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ये MXM ये किससे ज़्यादा है भाई साहब, इसके रिडक्शन से ज़्यादा है, ठीक है। सो MXM इज द कैथोड, MX प्लस M इज द कैथोड। कैथोड में क्या होता है भाई साहब, रिडक्शन होता है, ठीक है। सो M भाई साहब क्या बना रहा है यहाँ पे, सॉरी MX प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज E, समझो यहाँ पे E माइनस, ठीक है, ये आपका बन रहा है MX प्लस और ये है आपका M, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन E 2H प्लस, ठीक है, 2H प्लस H2। देखो ध्यान से देखो, दोनों प्रोसेस में हम क्या दिखा रहे हैं, 2 प्लस है, x प्लस है, और क्या बन रहा है ये x, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ये अगर ये बन रहा है तो क्या बन रहा है, रिडक्शन। x प्लस है, mx प्लस है ना भाई साहब, mx प्लस के आयन्स हैं, ये भाई साहब क्या करेंगे, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, m न्यूट्रल बनाएंगे ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रोसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x प्लस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट रिडक्शन, ये आपका रिडक्शन का प्रोसेस हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीज का प्रोसेस, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीज का प्रोसेस। ये स्टेटमेंट क्या मीन करता है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। अरे बच्चा पार्टी, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, MX प्लस और ये है M, ठीक है, दिस इज मोर देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, 2H प्लस एंड H2। बोलो भाई साहब ये क्या मीन कर रहा है, व्हाट डज दिस मीन। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, मेटल का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। भाई साहब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें, यहाँ पे बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, x प्लस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, तो हो क्या रहा है, इस पे रिडक्शन ही तो हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बोलो, +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये SHE बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं उल्टा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SHE इज मोर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब उल्टा, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका होगा भाई साहब, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो व्हेन योर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इज मोर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है रिडक्शन किसका होगा, कौन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, एलिमेंट, ठीक है, दैट्स बिकम्स द कैथोड। जहाँ पे भाई साहब रिडक्शन होता है वो कैथोड साइड हो जाता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे एनोड साइड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एनोड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इज दिस क्लियर और रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड पीपल, रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड, इज दिस क्लियर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो इलेक्ट्रोड हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल हैज टू बी द कैथोड। जिसका भी भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर होगा, सो जिसका भी भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा दैट विल ऑटोमेटिकली बिहेव एज द कैथोड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सेल इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, तो E ऑफ सेल इज E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ठीक है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये हो गया समझ लो x वोल्ट सेल का, ठीक है, ये हो गया कैथोड का। और हमको मालूम है एनोड मतलब कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भाई साहब अब भी हमने देखा कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है, शी का। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x वोल्ट। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, नहीं, देखो 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 भाई साहब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है M और इसको हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, ठीक है, और दूसरा क्या लिया है भाई साहब, हाइड्रोजन, ठीक है, शी इलेक्ट्रोड लिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोड आपका क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, दोनों भी इलेक्ट्रोड है। अभी हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है, EMF एक सेल का क्या होता है भाई साहब, EMF ऑफ अ सेल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड में आपका रिडक्शन होता है, ठीक है, माइनस
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ भाई साहब क्या, एनोड, है कि नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अभी हमने अगर कोई ऐसा एलिमेंट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, mx प्लस है और ये बन रहा है भाई साहब m, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या है भाई साहब, H प्लस है, 2H प्लस है और इसका क्या बन रहा है भाई साहब, H2। ये आपका हो गया SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भाई साहब आपका मेटल इलेक्ट्रोड हो गया, ये मेटल इलेक्ट्रोड या कोई भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एलिमेंटल इलेक्ट्रोड है ये। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इट मीन्स व्हाट पीपल, यहाँ पे जो mx प्लस m ये जो बन रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज मोर देन आपका E2H प्लस H2। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर होगा उसका होगा रिडक्शन। तो दूसरे केस में अगर हम आते हैं तो E ऑफ सेल विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे m ये आपका x प्लस है और ये भाई साहब m, और यहाँ पे आपका 2H प्लस है और ये आ गया आपका भाई साहब H2, ठीक है। सो लेट्स से नाउ आपका EMX प्लस m रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल है भाई साहब, रिडक्शन हो रहा है ये, ठीक है, mx प्लस का m बनना रिडक्शन हुआ, इज लेसर देन E2H प्लस H, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल, उसके इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज लेसर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब फिर कैसा होगा भाई साहब, तो किसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे लेस है, तो रिडक्शन किसका होगा भाई साहब, इसका होगा। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा बोलो, रिएक्शन भाई साहब दोनों तरफ जा सकता है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे H2 है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब क्या है, यहाँ पे 2H प्लस, तो ये 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल गिव यू H2, ये हो जाएगा। दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन कैथोड, ये आपका कैथोड बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भाई साहब ये हो जाएगा एनोड। यहाँ पे क्या होगा बोलो, mx प्लस, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू mx प्लस प्लस x प्लस इलेक्ट्रॉन्स, x प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, x प्लस नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके भाई साहब रिलीज होंगे। तो यहाँ पे जब एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करने लगेगा, अभी रिडक्शन पोटेंशियल किसका भाई साहब ज़्यादा, इसका ज़्यादा। हम फिर से स्टैंडर्ड कंडीशन में आते हैं, तो अभी आप बताइए, अभी हम यहाँ पे किसका लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड कौन बिहेव कर रहा है ये, तो दिस विल बी E2H प्लस H2, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ भाई साहब mx प्लस, और ये हो गया आपका m, ठीक है। अभी एक चीज आप गौर कीजिए, यहाँ पे पिछली बार में हमने यहाँ पे क्या लिखा था भाई साहब, x ना, और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमने x बोल्ड ही लिखा हुआ है क्योंकि वही आपका n फैक्टर है। खैर, तो यहाँ पे आपका लेट्स से x है, ठीक है, और किधर गया भाई साहब, तो इधर भी आपका x आया, लेट्स से रीडिंग आपका x आया है, ठीक है। ये वाले का कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैथोड की तरह इस्तेमाल करो या भाई साहब एनोड की तरह इस्तेमाल करो, यू विल ऑलवेज गेट 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 0.0 वोल्ट, और ये हो गया आपका कितना, माइनस, तो ये EMX प्लस और ये m, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, EMX प्लस और ये m, इसका भाई साहब आएगा माइनस, माइनस में आ जाएगा आंसर। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस एलिमेंट विल कम एज नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल कम एज पॉजिटिव। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। इसी तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करते हैं। तो अगर आपका भाई साहब किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो एज कंपेयर टू SHE दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज गोइंग टू बिहेव एज एन एनोड और अ कैथोड। ये किस तरह से बिहेव करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो इसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बिहेव एज अ कैथोड। और अगर आपका भाई साहब इस तरह से आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल बिहेव एज एन एनोड एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे फटाफट बोल सकते हैं, इफ reduction potential of an element, if reduction potential of an element as compared
एज कंपेयर्ड टू शी, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू शी इज पॉजिटिव, देन, ठीक है, देन द एलिमेंट will behave as a cathode as compared to SHE, which will behave as an anode. ठीक है, क्लियर पीपल, ओके। यहाँ पे आते हैं भाई साहब, इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू शी is negative, then the element will behave as an anode, as compared to she, which will behave as a cathode. ये भाई साहब कैथोड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन दोनों भी सर्कमस्टेंसेस में आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट विल ऑलवेज स्टे एज 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ? ओके। Okay, a reading on the voltmeter will be obtained only if the negative terminal of the voltmeter is connected to the, तो हम ये समझेंगे कैसे? हमको बेसिकली क्या निकालना है, x वोल्ट जो आपको मिला इक्वेशन में वो आएगा कहाँ से? वेयर विल यू गेट द रीडिंग फ्रॉम? ठीक है, रीडिंग आपको वोल्टमीटर में तभी मिलेगी जब नेगेटिव टर्मिनल, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब a reading on the voltmeter will be obtained only if the negative terminal of the voltmeter is connected to the negative electrode where oxidation occurs। मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा? एनोड, ठीक है, where oxidation occurs and the positive terminal to the positive electrode where reduction occurs, ठीक है, तभी आपका वोल्टमीटर रीडिंग देगा। if the two half cells are selected arbitrarily for the purpose of constructing a galvanic cell, तो ये आपका भाई साहब प्रोसीडिंग है, ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। रिडक्शन पोटेंशियल is taken as standard potential, that is if the electrode potential is given and nothing is mentioned whether it is oxidation or reduction, it is taken as the reduction potential by default। कहीं पे भी आपको भाई साहब किसी एलिमेंट का पोटेंशियल दिया हुआ है और ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको क्या ले लेंगे भाई साहब? रिडक्शन पोटेंशियल। इफ एन एलिमेंट हैज बीन गिवन एंड इट्स पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज बीन गिवन एंड हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड whether it is the reduction potential or oxidation potential, you will always take it as a reduction potential। ठीक है, क्लियर है? ओके। और rules for assigning positive or negative sign to electrode potential, the reduction potential of a half cell or an electrode is given a positive sign if the electrode कभी भाई साहब कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है as compared to she, क्लियर है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली ऑफ अ हाफ सेल और एन इलेक्ट्रोड, कोई भी एलिमेंट है जिसे हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, ठीक है, उसको हम भाई साहब पॉजिटिव इज गिवन अ पॉजिटिव साइन इफ द इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ कैथोड। इलेक्ट्रोड भाई साहब कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ कैथोड। व्हाई? बिकॉज इट इज अंडरगोइंग व्हाट? इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके, दैट इज एंड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन अ नेगेटिव साइन विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो आपका अभी हमने देखा कि अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का क्या आता है भाई साहब? पॉजिटिव एज कंपेयर्ड टू शी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका मतलब एज कंपेयर टू शी इट विल बिहेव एज अ कैथोड, और बट ऑब्वियसली बात है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी इलेक्ट्रोड का एज कंपेयर टू शी अगर आपका भाई साहब आता है क्या? नेगेटिव, तो दिस विल बिहेव एज एन एनोड, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
ठीक है, क्लियर, ओके। So for example, reduction potential of less active metals like copper, silver, etc. is given a positive sign. तो ये भाई साहब हम बोलते थे ना, पहले हमने देखा था कि there is something called as reactivity series, जो आपने 10th तक पढ़ा था, और उस reactivity series में आपने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स जो है तो हाइड्रोजन के ऊपर हैं और कुछ एलिमेंट्स जो है तो हाइड्रोजन के नीचे हैं, ठीक है। जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे हैं उनको डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे एलिमेंट्स आपके जो है तो हाइड्रोजन के नीचे हैं, मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से भी लेस है, ठीक है। सो व्हेन दे आर चोजन अगेंस्ट SHE दे विल बिहेव एज अ कैथोड एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज एन एनोड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। और इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। The oxidation potential of a half cell or an electrode is given a positive sign if the given electrode acts as an anode in the cell arrangement with SHE and its reduction potential is given a negative sign with the same magnitude, ठीक है। अगर आपका भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ गया है किसी एलिमेंट का एज कंपेयर टू दिस इज नेगेटिव, अगर भाई साहब ये नेगेटिव आ रहा है एज कंपेयर टू शी, तो दिस विल बिहेव एज एन एनोड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट विल बिहेव एज एन एनोड और जो इलेक्ट्रोड होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट विल बिहेव एज अ कैथोड। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। सो इस सारे जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके, देखो सोडियम, पोटेशियम वगैरह सारे के सारे भाई साहब दे आर गिवन अ पॉजिटिव साइन विच मीन्स दैट दे विल हैव अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू भाई साहब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। Electrode potential measured in this manner is called the standard hydrogen scale potential. A positive value of the standard electrode potential for copper electrode indicates that copper ions get reduced more easily than H plus ions. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। एंड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑल्टरनेटिवली Cu कैनॉट बी ऑक्सीडाइज टू Cu2 प्लस आयंस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उल्टा इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, रिडक्शन, ठीक है, ओके। इसका रिडक्शन होगा, दिस विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, ओके, सॉरी अपना ये भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका होगा रिडक्शन, ठीक है। अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इंडिकेट्स दैट कॉपर आयंस गेट रिड्यूस्ड मोर इजीली, ठीक है, दैन H प्लस आयंस। ऐसे याद रखो भाई साहब, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है मतलब एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भाई साहब क्या है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, इट गेट्स रिड्यूस्ड मोर इजीली, ये ज़्यादा रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जिसका रिडक्शन होता है दैट विल एक्ट एज अ एनोड और अ cathode that will act as a cathode, ठीक है, okay. Hence Cu does not dissolve in HCl, whereas in case of HNO3 Cu is oxidized by HNO3 ions and not by H plus ions, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ओके। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं भाई साहब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है बोलो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशन। दो इलेक्ट्रोड्स हैं भाई साहब और किसी भी कंडीशन में, चाहे आपका टेम्परेचर कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जितने भी आपके एक्सटर्नल कंडीशंस है वो किसी भी कंडीशन में इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। थोड़ा सा आपने भाई साहब इसको फिजिक्स में भी पढ़ा है, EMF को, ठीक है। EMF इज व्हाट, ये मतलब अभी सेल ऑपरेशनल नहीं है, तो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स में जो डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का, उसको हम बोलेंगे भाई साहब EMF। इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन, आपने देखा है ये भाई साहब, ये आपका क्या है था, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, EMF है, ठीक है। एंड आपका टर्मिनल वोल्टेज एक होता है ना, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली, दिस इज E माइनस IR, ये पढ़ चुके हैं आप फिजिक्स में, है कि नहीं, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज और इससे भी लेस होगा तब जाके आपका टर्मिनल, सो इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है दैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल। इट इज मेजर्ड बाय अ सिंपल वोल्टमीटर, इट इज मेजर्ड बाय
पोटेंशियोमीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर आपने देखा है वैसा वैसा वायर होता है और इससे हम क्या मेजर करते हैं बेसिकली द EMF ऑफ द सेल. बाय पोटेंशियोमेट्रिक सोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेल एंड देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट. स्टेडी करंट इसकी वजह से फ्लो नहीं होती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट. सो दीज आर सम थियोरेटिकल थिंग्स दैट यू नीड टू नो. तो हम यहाँ पे भाई साहब क्या करते हैं, ईएमएफ को कैसे, ये फिजिक्स का पार्ट है, ये कर चुके हैं आप. पोटेंशियोमीटर से हम बेसिकली ईएमएफ को मेजर करते हैं. इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, आपने देखो याद है एक्स था एक और 100 माइनस एक्स था. इस तरह से हम बेसिकली ईएमएफ को मेजर करते हैं. ठीक है, ओके. अभी हम आते हैं भाई साहब खतरनाक सीरीज पे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, सो लेट्स लुक एट सम थिंग्स आउट हियर. ठीक है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, हाँ, ऐसे चीज से कंपेयर करके जो आता है. ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच यू गेट आफ्टर कंपेयरिंग इट विथ व्हाट, SHE. ठीक है, यू आर बेसिकली कंपेयरिंग इट विथ HSE. तो आपका भाई साहब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल्स को हमने लिया हुआ है. दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल. ध्यान से देखो, ये क्या है, लिथियम है. रिडक्शन पोटेंशियल आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव. मतलब हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका क्या आ रहा है भाई साहब, नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट, अगर मैंने हाइड्रोजन और लिथियम दो रॉड्स लिए हुए हैं, दीज आर बेसिकली टू इलेक्ट्रोड्स, विच वन विल बिहेव एज अ कैथोड एंड विच वन विल बिहेव एज एन एनोड. रिडक्शन पोटेंशियल भाई साहब नेगेटिव आ रहा है. हाँ, देखो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है. रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या है भाई साहब, देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना भाई साहब, यही होता है ना. ठीक है, सो अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया लिथियम का और एक इलेक्ट्रोड लिया भाई साहब हाइड्रोजन का, इनमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, हाइड्रोजन का ज्यादा कि लिथियम का ज्यादा, हाइड्रोजन का ज़्यादा. ओके, अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो व्हाट विल इट बिहेव एज, इसका रिडक्शन होगा. और रिडक्शन के साइड को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, इसका प्लस रहेगा और ये हो जाएगा जीरो. सो इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स करता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड. और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल बिहेव एज एन एनोड. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. ठीक है, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसका भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, सो ये सारे तमाम जो एक्टिव मेटल्स है, देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, लिथियम वगैरह, इन सब में अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग पावर भाई साहब इंक्रीज हो रहा है. और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00. ये सब आपके नेगेटिव है, मतलब दीज आर रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, दीज आर रिएक्टिव मेटल्स. All of them when taken with standard hydrogen electrode will behave as an anode. Hydrogen electrode will behave as a cathode. क्या ये समझ में आ रहा है, जहां पे भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज नेगेटिव, विच मीन्स दैट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इससे ज्यादा है भाई साहब. समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, देखो इसको समझो, एकदम सिंपल से समझते हैं हम इसको. ई ऑफ सेल हो गया, दिस विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना भाई साहब, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. अभी तुम भाई साहब बोल रहे हो कि कोई मेटल है और इसको मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग अ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, तो -x आया है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आया. ठीक है, मुझे मालूम है कि भाई साहब हाइड्रोजन का, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0 है, 0.00 जो भी लिखो 0 है. मुझे नेगेटिव कब आएगा भाई साहब, जब 0 इधर हो और ये इधर हो, तभी तो नेगेटिव आएगा. अगर ये x इधर हो और ये 0 हो तो नेगेटिव तो ना आने से रहा. इसका मतलब ही हो गया कि भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कौन बिहेव कर रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हो रहा है. समझ में आ रहा है ये, सिंपल. ठीक है, अगर मेरा भाई साहब किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल -x है या माइनस में है तो ये माइनस आएगा कहां से, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का इधर भी पोजिशनिंग हो सकता है और इधर भी हो सकता है, जिधर भी होवे उसका भाई साहब 0 ही होगा.
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका जीरो ही होगा। तो अगर मेरे को आ रहा है -x, तो ये -x आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली इधर जीरो होगा और इससे -x होता रहेगा तो ये माइनस आएगा, वरना कैसे आएगा, है ना। तो इसका मतलब बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द, तो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल ऑटोमेटिकली बिहेव एज द कैथोड एंड दिस विल बिहेव एज द एनोड। क्या ये समझम? ठीक है। तो यहां पे आप देखते जाओगे जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। दिस इज मोर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है भाई साहब? इंक्रीज होता जा रहा है, रिड्यूसिंग पावर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एनीथिंग विच सप्लाइज यू इलेक्ट्रॉन्स हैज गॉट मोर रिड्यूसिंग पावर। जो भी आपको खुद मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये पढ़ चुके आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता होगा उसका, सॉरी आपका जिसका ऑक्सीडेशन जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन जितना कम होगा वो उतना ही बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग पावर इज इंक्रीजिंग, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, इसी तरह से देखो हाइड्रोजन के नीचे वाले, ये हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं, मतलब इनका देखो प्लस है। प्लस कैसे आया रहेगा? प्लस कैसे आया रहेगा भाई साहब? यहाँ पे वही सेम चीज चल रही है। EMF of a cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of भाई साहब क्या? एनोड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अभी हमको मालूम है कि अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है भाई साहब? जीरो। तो जीरो तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अगर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, अगर जीरो इधर आया तो बट ऑब्वियस सी बात है मुझे नेगेटिव आंसर आएगा। अगर जीरो इधर आया तभी मुझे पॉजिटिव आंसर आएगा, है ना भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेटल है या आयन है दैट विल बिहेव एज द कैथोड, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा और इसका 0.00 जिससे माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पॉजिटिव रह जाता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। सो आप देखो यहाँ पे जितने भी आयंस हैं तो आप यहाँ पे जैसे Br है, Ag है, Ag है, तो Ag Br प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये सारी चीज़ें देखो रिड्यूसिंग पावर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ आपका ऑक्सीडेशन पावर क्या हो जाएगा भाई साहब? इधर मैं अगर ऐसे जाऊँ तो ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीजेस। रिड्यूसिंग पावर अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीजेस। डिक्रीजेस कैसे? देखो यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग पावर क्या है? नेगेटिव में है, तो ऑक्सीडेशन पावर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव में है, तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव में है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये सारे तमाम एलिमेंट्स है देखो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जैसे जैसे आप जाते जाएंगे देखो दीज आर बेसिकली रिड्यूसिंग पावर आपका बढ़ता जा रहा है, दिस इज बेसिकली बढ़ता जा रहा है। ये सारे आपके देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन है ये, ठीक है। ये आपका गोल्ड हो गया, ये पर मैग्नेट है MnO4-, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिकली थिंग्स विच आर देयर। तो ये रिड्यूसिंग पावर भाई साहब बढ़ती जा रही है, ये सब पॉजिटिव है। तो एज कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे हैव अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। एज कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे हैव अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके ओके ओके। सो लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना भाई साहब आपका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा लोअर होगा, हायर विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, है ना। ज़्यादा आप देखो आप जा रहे हो ना, एल्कली मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल बस अब और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, और ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। तो लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा लो होगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव आयंस बनाने की संभावना ज़्यादा होगी। रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब उसका टेंडेंसी ऑक्सीडेशन होने का जरूर ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब formation of positive ions. So higher is the reduction potential, more will be the tendency to lose electrons, and more is the tendency to lose electrons, more will be the tendency of forming positive ions. ठीक है? Okay. The order of reactivity of metals. Lithium is more than potassium. Potassium is, तेरा बिल्कुल भी आज ध्यान नहीं है, इधर बैठाऊंगा अभी देव जी।
लिथियम इज मोर देन पोटेशियम, पोटेशियम इज मोर देन कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, ओके। In this series, oxidizing character increases and reducing character decreases, ठीक है। That is the reducing character is as follows, reducing character भाई साहब इस तरफ है, ठीक है। A negative E means that the redox couple is a stronger reducing agent than H2 couple, क्या ये समझ में आ रहा है? A negative EMF means that the redox couple जिससे भी बना है ये, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो अभी हम कपल पे आ रहे हैं, कपल पे आ रहे हैं मतलब समझ लो ये A एक एलिमेंट है और B एक एलिमेंट है, इससे इलेक्ट्रोड्स बनाया आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है, ठीक है। इनमें से कोई एक कैथोड ऐड कर रहा है, कोई एक एनोड ऐड कर रहा है, तो आपका EMF ऑफ द सेल विल बी हाउ मच? E और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हो गया आपका रिडॉक्स कपल। दिस इज द रिडॉक्स कपल। अगर इसकी वैल्यू आ रही है आपकी नेगेटिव, अगर भाई साहब इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इसका मतलब स्टैंडर्ड अगर इसको मिलाकर मैं खड़ा कर दूं किसके साथ? SHE के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एज कंपेयर टू SHE इज नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल एक्ट एज अ, ये पूरा कैसे एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट एज अ रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस। समझ में आ रहा है ये? तभी तो आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका ये तो जीरो ही है ना, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस, ठीक है। इसका हो गया भाई साहब, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है? रिडॉक्स कपल इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन द H2 कपल। ओके ओके ओके, चलो कुछ सवाल करते हैं भाई साहब। थोड़ा सा हम निमोनिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसके बारे में। द यूजफुल निमोनिक ऑफ रिमेंबरिंग द मेटल कैरेक्टर सीरीज, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे मेटल कैरेक्टर मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम की ज़्यादा टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स देन सोडियम, सोडियम की ज़्यादा टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स देन बेरियम, बेरियम की ज़्यादा टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स देन कैल्शियम, ठीक है, ओके। और ऐसे ऐसे करते हम जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। द यूजफुल निमोनिक क्या है भाई साहब? PSBC मजिंतल छाप। अच्छा भाई साहब, ये क्या है भाई साहब? ओके चलिए, तो PSBC, ठीक है। PSBC मतलब आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, बेरियम एंड कैल्शियम, PSBC, ठीक है। मजिंतल छाप, ओके। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये आपके नॉन मेटल्स हो गए। ये हो गया भाई साहब आपके मेटल्स। PSBC भाई साहब आपका हो गया एल्कली, ठीक है। ये हो गया आपके एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यहाँ पे भी है ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे आपके मेटल्स हो गए। ये आपके दैट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल एंड कम्स बिटवीन मंजलतीन एंड छाप, ठीक है। इन दोनों के बीच में आता है भाई साहब हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब कुछ सवाल करते हैं हम, इससे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री, और ये मत समझिए कि आपको भाई साहब आएगा कि SHE क्या होता है, ये तो सवाल आएंगे बेसिकली इसमें, ठीक है। ओके, एक रिएक्शन हो रहा है, देखो Zn है और 2Ag+ है, यहाँ पे क्या बन रहा है? Zn2+ और 2Ag, मतलब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? लंबूराम, इसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जल्दी बता फटक से। Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि Zn भाई साहब Ag से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ओके। तो Zn क्या कर रहा है भाई साहब? अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसलिए क्या बन रहा है? Zn2+, और Ag2+ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, उसका हो रहा है क्या? इट इज बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो विच वन विल एक्ट एज द एनोड? जिसका भाई साहब ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड, मतलब Zn आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा, और Ag बट ऑब्वियसली बात है एज अ कैथोड बिहेव करेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप इसको देख कर ही समझ सकते हैं कि Zn दिस विल बिहेव एज अ एनोड, ठीक है, एंड Ag विल बिहेव एज द कैथोड। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, दोनों भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए रहेंगे, ठीक है। Zn2+ Zn मतलब क्या है? रिडक्शन ही तो हुआ। यहाँ पे Zn था, यहाँ पे देखो Zn2+ था और Zn2+ से Zn बना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है। Ag+ से Ag बना, मतलब दोनों का आपको क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान देना, आपके ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे जब डेटा ऐसे दिया रहेगा, देखो डेटा ऐसे दिया हो और आप ध्यान नहीं दोगे तो भाई साहब गलत करके आओगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है Zn2+ और ये हो गया Zn, एक्वस जो भी है लिखा है भाई साहब,
ये ZNS, ये आपको दिया हुआ है कितना है, -0.76 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको भाई साहब ऐसे दे दिया है AGS, और ये हो गया भाई साहब आपका AG प्लस एक्वस, और यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब -0.80 वोल्ट। अब भाई साहब आप गलती कर बैठोगे कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये आपका क्या पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि Zn2 प्लस का क्या बन रहा है, Zn बन रहा है, तो रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। यहाँ पे देखो Ag का क्या बन रहा है, Ag प्लस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये वाला जो पोटेंशियल है वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। लेकिन आपके इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं दिया रहेगा कि भाई साहब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जहाँ पे Zn2 प्लस से Zn बन रहा है, बट ऑब्वियसली बात है क्या है, रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे भाई साहब Ag से Ag प्लस बन रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो ट्रिकी सवाल आपके इसी तरह से बन जाएंगे। ये माइनस है, आप क्या करके आओगे भाई साहब, अच्छा इसका रिडक्शन आपका EMF ऑफ सेल अगर निकालना रहेगा तो EMF कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये करके चले आओगे। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF। स्टैंडर्ड EMF भाई साहब क्या हो जाएगा, तो बट ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन उसका होगा तो वो कौन सा साइट हो जाएगा, इट विल बी द कैथोड, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, समझ में आ रहा है ये? अगर आपने इसको रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया होता तो आपका क्या आता था आंसर, देखो -0.8 माइनस 0.7, तो ये कितना आता था भाई साहब, -0.1 वोल्ट आ जाता था, ठीक है। हालांकि आंसर आपका कितना है, 1.56 है। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस और एन एलैबोरेशन रिक्वायर्ड? नहीं, ओके, नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, Zn प्लस 2Ag प्लस दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Zn2 प्लस Ag। ये रिएक्शन देखकर ही आप बता सकते हैं कौन कैथोड है और कौन एनोड। Just by looking at this reaction itself, you can say which one is the cathode and which one is the anode. Are we clear on this one, people? ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है Zn2 प्लस और ये Zn, ठीक है, Zn2 प्लस और ये Zn, ठीक है। ये आपको कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट। वही क्या हो गया, बोलो कुछ कंफ्यूजन? Zn2 प्लस और Zn इसका कितना है भाई साहब, -0.76 वोल्ट, क्लियर है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो Ag प्लस 2Ag प्लस एंड Ag इज इक्वल टू हाउ मच, 0.80 वोल्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ध्यान देना यहाँ पे दोनों भी प्लस से रिड्यूस हो रहे हैं, तो दोनों का आपको रिडक्शन, देखो रिडक्शन पोटेंशियल से ही तुम रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर सकते हो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ही तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस कर सकते हो, ठीक है, वरना तुम गड़बड़ करोगे। तो इसीलिए दोनों का भाई साहब आपको सिंपल दिख रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। इस इक्वेशन को देखकर चलो अगर, तो आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का, ठीक है, और रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, Ag का हो रहा है, देखकर ही बता सकते हो आप। और अगर आपको ये इक्वेशन भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही डेटा दिया हुआ है, तो भी इसको देखकर बता सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। भाई देखो इसका ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना 2Ag प्लस, ठीक है, और Ag रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। सो विच वन विल अंडरगो रिडक्शन? ऑब्वियसली कौन सा रिडक्शन अंडरगो करेगा? सिल्वर विल अंडरगो रिडक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो बच्चावाड़ी यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भाई साहब इससे ज्यादा, तो विच वन विल एक्ट एज द, जिसका भाई साहब जो कैथोड होगा, ठीक है, कैथोड का भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कैथोड इज वन विच अंडरगोज रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा भाई साहब, इसका होगा, ठीक है, क्लियर है। और आपका EMF क्या होता है सेल का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 0.80। ऑब्वियसली दिस विल बिहेव एज अ
कैथोड माइनस 0.76, so this will be how much? 1.56 वोल्ट। ठीक है, क्लियर पीपल, ओके क्लियर, ओके। यहाँ पे हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं ऑल्टरनेट तरीके से, सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag दैट इज सिल्वर इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बोलो? 1.56 देखो ऐड होके हो गया ना, ठीक है, माइनस माइनस तो मतलब प्लस हो गया ये, ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भाई साहब ये हो जाएगा। तो अगर देखो, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल से माइनस करना है तो भी आप कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक ही बात है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया भाई साहब, आपका EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ भाई साहब किसका, एनोड। यहाँ पे आपका क्या था बोलो, कैथोड का कितना आया था 0.8, सिल्वर वाज बिहेविंग एज द कैथोड एंड ये माइनस 0.76, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज बिहेविंग एज द एनोड। माइनस तो फॉर्मूले में है लेकिन वो अपने साथ माइनस ला रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस, तो ये हो गया आपका 1.56। दूसरा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे हम यह लिख सकते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज द सेम एज राइटिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर है। आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा भाई साहब। अभी बताओ ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आपने देखा कि भाई साहब यहाँ पे E of 2Ag plus Ag is greater than क्या था भाई साहब आपका, कौन सा दूसरा एलिमेंट था, नहीं H नहीं, Zn, ठीक है, Zn2 प्लस एंड Zn। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अभी यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 0.76, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस 0.76, माइनस दिया हुआ है ना, तो ये माइनस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। यहाँ पे इसका कितना दिया हुआ है भाई साहब, इसका दिया हुआ है आपका 0.80, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस 0.8। यहाँ पे कर लो, देखो वही सेम आंसर आएगा, 0.76 माइनस 0.80, so that will give you how much, 1.56। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सेल रिएक्शन यहाँ पे भाई साहब 2Ag प्लस है 1 मोलर प्लस Zn, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस 1 मोलर प्लस 2Ags, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेल रिएक्शन Ag प्लस आयन इज रिड्यूस्ड टू Ag एंड हेंस Ag प्लस आयन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली अ बिगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है, ओके। सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई साहब, आपका ये 1 मोलर है, ये ZnS है, ये आपका जो आयन्स होंगे ना वो आपके हमेशा 1 मोलर के होंगे, तो Ag प्लस में भाई साहब 1 मोलर और ये 1 मोलर, ठीक है। इसका क्यों नहीं मोलैरिटी दिया हुआ है, Ag प्लस आयन्स के मोलैरिटी आपको दी हुई है क्योंकि वो सोल्यूशन में है, तो जो सोल्यूशन आपने लिया हुआ है वो 1 मोलर सोल्यूशन लिया हुआ है। इसका क्यों नहीं दिया हुआ है, सॉलिड का क्या हो जाएगा फिर, सॉलिड का कोई मोलैरिटी होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू सेल रिएक्शन Zn इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 प्लस, ठीक है, ओके। क्या क्या सवाल पूछा था यहाँ पे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल 1.56, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। विच आयन इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा, ज़्यादा रिडक्शन होगा वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो रिडक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है भाई साहब, विच वन इज मोर रिड्यूसिंग, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है भाई साहब, इसका ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेल रिएक्शन Ag प्लस इज हेंस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जिसका रिडक्शन होगा इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन किसका होगा, जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, इन दोनों में भाई साहब Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है।
विच मेटल इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्वियसली Zn विल बी अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ओके, यहां पे देखो, कैन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन अ जिंक पॉट और अ सिल्वर पॉट। कॉपर सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन है, मतलब CuSO4 है, कुछ भी है, ठीक है, इसको हम जिंक में या सिल्वर पॉट में स्टोर कर सकते हैं क्या, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना दिया हुआ है, -0.6, एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, प्लस, है ना भाई साहब, प्लस हो जाएगा। वेयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ इज 0.34 and the standard oxidation potential will be obviously -0.34. Therefore, oxidation potential of zinc is more than oxidation potential of copper, है ना भाई साहब। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक का कितना आ गया, 0.76 पॉजिटिव में, कॉपर का कितना आ गया, नेगेटिव में -0.34। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज मोर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, हेंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड विल फॉर्म ZnSO4, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब क्या रिएक्शन हो जाएगा, ZnCO2, thus zinc reacts with copper sulfate solution, hence copper sulfate solution cannot be stored in a zinc pot। एक जिंक वेसल में आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टोर इट, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू दिस वन, फाइंड इफ इट इज पॉजिटिव इट मींस अ सेल रिएक्शन विल अकर। अगर भाई साहब आपका EMF ऑफ अ सेल पॉजिटिव आता है तो सेल रिएक्शन होगा ही होगा। ओके, सो आपका देखो, इट इज पॉजिटिव इट मींस सेल रिएक्शन विल वैकर एंड हेंस वन कैन नॉट स्टोर द सोल्यूशन इन द पॉट, ठीक है। ओके, अभी अगर हमने भाई साहब Ag को यूज किया, क्या सिल्वर पॉट में हम इसको स्टोर कर सकते हैं? वी नो दैट सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, तो उसमें हम स्टोर कर सकते हैं भाई साहब, इसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें फ्रॉम द टेबल, ठीक है, फ्रॉम द टेबल द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका भाई साहब, Ag+ का कितना है, तो ये आपका Ag+ का भाई साहब कितना है, Ag इसका कितना है 0.80 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो ये हो गया आपका Cu2+, ये Cu, ये कितना है भाई साहब आपका 0.34 वोल्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अरे तुम क्या मन करते हो, फिर से खो गया, अरे तेजास तेजास ए तेजास भाई 4 बार तुम्हारा नाम ले लिया, भगवान पधार जाएंगे इतनी बार नाम लेंगे तो। बोले जा रहा हूँ सुनी नहीं मैं। ओके, सो तेजस्वी है ना तुम्हारा नाम, ओके, तेजू, अच्छा जी। Ag+, ये हो गया भाई साहब आपका 0.80 Cu2+ और Cu, और ये हो गया भाई साहब आपका 0.34। मेरा नाम क्या रख देते हो, सर्रू? नहीं, ओके, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, Ag+ और ये Ag है, इसका कितना हो गया भाई साहब 0.8, ठीक है, और Cu2+ और Cu ये हो गया भाई साहब आपका 0.2। क्योंकि तू बहुत ज़्यादा इसमें व्यस्त रहता है, मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ ना 1 मिनट के लिए, पता नहीं तेरा क्या डाउनलोडिंग हो गया। नहीं तू ठीक है, वो नहीं है, तू बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है भाई साहब। ओके, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो यहाँ पे भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, Ag का ज़्यादा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, कॉपर का ज़्यादा होगा। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सोल्यूशन में। मतलब ये पॉट है, समझ लो, इस पॉट को हमने सिल्वर से बनाया हुआ है और इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला हुआ है, तो क्योंकि कॉपर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, एंड सिल्वर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस, ठीक है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag+ दिस एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ इज दिस, ठीक है। तो Ag+ का भाई साहब यहाँ पे आपका Ag+ है, Ag है, और ये Ag+ is this less than. Since the standard oxidation potential of the metal behaving as a pot is less than the standard oxidation potential of the metal consisting of solution
E will be negative and one can store in the pot of Ag. तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपका देखो जैसे ही आपका किसी सेल का EMF नेगेटिव आएगा, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी सेल का EMF नेगेटिव आता है तो भाई साहब उसको हम क्या बोल सकते हैं, विल नेगेटिव एंड वन कैन स्टोर द सॉल्यूशन, रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन विल नॉट हैपन, ठीक है। मतलब आपका कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली लेसर देन एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से लेस है तभी तो जाकर आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो भाई साहब सेल आपका किसी काम का नहीं है, सेल काम ही नहीं करेगा तो मतलब भाई साहब केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि पोटेंशियल्स आपके भाई साहब इतने कम है, ठीक है। सो ये दोनों भाई साहब पैरेलल चलेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो देयरफॉर अगर आपका भाई साहब ऐसा आता है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये EMF आया -0.46 तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी इजीली स्टोर्ड इन अ सिल्वर पॉट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ सेल और आपको इलेक्ट्रोड्स दिए हुए 298 केल्विन पे, 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट स्टैंडर्ड EMF। यहाँ पे आपको Zn, और ध्यान देना भाई साहब यहाँ पे बहुत आपका कंफ्यूजिंग होगा, आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। Zn2+ है, मतलब ये क्या हो रहा है, Zn का Zn2+ हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। मतलब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है रिडक्शन पोटेंशियल में तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी Zn2+ और ये हो गया Zn, दिस विल बी हाउ मच, -0.76 वोल्ट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली गिवन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप या तो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो या तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है आपका, EMF ऑफ अ सेल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड एनोड आप बाद में डिसाइड कर लेना, पहले रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया भाई साहब, -0.76। Cu2+ और Cu है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन, Cu2+ और Cu ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सो दिस डजंट नीड टू बी चेंज, इट इज द सेम। नोट दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, वाइल द वैल्यू दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको अगर हम भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना हो जाएगा, बट ऑब्वियस है कि ये अगर प्लस होगा तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो दिस विल बी -0.76। तो आपका दिस इज मोर देन Zn2+ एंड Zn, ठीक है। हेंस कॉपर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड एंड जिंक इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड। तो आपका ऑब्वियसली बात है कि कॉपर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड एंड जिंक इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड। क्लियर है, आपका सिंपल है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब हम यहाँ से भाई साहब सेल को लिखेंगे। सेल को लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे ZnS है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn इन सॉलिड स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन हो गया Zn2+। Zn2+ का आयन क्या है भाई साहब, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज 1 मोलर सोल्यूशन। आयन्स हमेशा 1 मोलर पे रहेंगे। Cu2+ है, इसका भाई साहब देखो Cu का क्या हो रहा है, Cu का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन होगा। Cu का देखो ना, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ, सॉरी आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका Cu2+ से क्या हो रहा है भाई साहब, Cu हो रहा है, ठीक है, Cu2+ से Cu हो रहा है, मतलब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरफ इनिशियल आयंस लिखेंगे, इस तरफ फाइनल, इनिशियल फाइनल, और जहां पे भी आयंस लिखेंगे आप 1 मोलर सोल्यूशन लिखेंगे।
और बीच में आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, क्लियर है, ओके। सी है आपका भाई साहब ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कितना हो गया, 0.34 माइनस 0.76 दैट इज 1.1 वोल्ट। आर बी क्लियर 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 पीपल, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब मेरा सवाल करो जरा फटाक से, क्विक 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 क्विक, बहुत अय्याशियां होंगे जीवन में भाई साहब। तेरा मोबाइल किधर है, किसका? इसका इसका अभी चलो जल्दी 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 फटाफट फटाफट। हाँ एजी कैथोड होगा, क्यों? ओके देखो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है। पहले ये देखो कि भाई साहब जो दिया हुआ है वो है क्या। यहाँ पे ए जी और ए जी प्लस ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। ये आपका क्या दिया हुआ है, -0.8 वोल्ट। इन आयंस को चेक करके आप बता सकते हो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है कि रिडक्शन पोटेंशियल का है। क्या हो रहा है यहाँ पे भाई साहब 0 और यहाँ पे हो रहा है प्लस, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपका दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं अगर यहाँ पे कंपेयर करना चाहता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ देखो Ag प्लस और ये हो गया Ag, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, प्लस है कि नहीं। ये आपका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये जो आपने निकाला दिस इज बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे क्या है 2H प्लस है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1, तो बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसको उल्टा लिख लो भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी 2H प्लस और ये हो गया H2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। आर वी क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियरम 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 पीपल, हम समझ में आतम क्लियरम। ओके अब बताओ मुझे यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, किसका ज्यादा, Ag का ज्यादा है कि इसका ज्यादा है भाई साहब। तो ये अगर इसका ज्यादा है तो दिस विल बिहेव एज अ, इसका भाई साहब क्या होगा रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज द कैथोड, दिस विल बिहेव एज द कैथोड। इसका होगा रिडक्शन और ये दिस विल बिहेव, और ये है क्या बेसिकली ये आपका शी तो है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बिहेविंग एज एन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का साइड होगा और ऑक्सीडेशन के साइड को हम क्या बोलते हैं भाई साहब एनोड। ठीक है, सो इन अ सेल अरेंजमेंट यूजिंग दिस टू फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल पीपल विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज हाउ मच पीपल? ये कैथोड हो गया आपका 0.8 माइनस 0, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 0.8 वोल्ट। क्या ये सेल काम करेगा? बिल्कुल करेगा। जब तक आपका पॉजिटिव ईएमएफ आ रहा है तो इसका मतलब सेल काम करेगा। क्लियर है? नेगेटिव ईएमएफ आ गया तो सेल काम नहीं करेगा। कुछ क्वेश्चन है तेरे को? डाउट? क्या बोल रहा है? अरे चाचू मेरे, ये Ag प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तेरा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये वाला है रिडक्शन। देखो यहाँ पे मैंने Ag प्लस लिखा है, इधर Ag प्लस और Ag लिखा है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 0.8 माइनस 0, आर वी क्लियर? तो आपका भाई साहब पहले आपका ईएमएफ फाइंड करना था, विच इज डन, and find out which electrode acts as the anode. So which electrode acts as the anode? Standard hydrogen electrode acts as the anode, and which acts as the cathode? The silver electrode acts as the cathode. हाँ, तू उबासी लेते रहे और वॉच में गेमिंग करते रहे भाई साहब तू। ठीक है? देखो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका 0.8 वोल्ट्स। ठीक है? सिल्वर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज द कैथोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज द कैथोड, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज द एनोड। ठीक है? द सेल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा सेल रिप्रेजेंटेशन भाई साहब क्या हो जाएगा? हम कभी भी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके PtH2 और ये H+, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब। देखो इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है? Pt प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, ये प्लैटिनम हाइड्रोजन। ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? व्हाट इज हाइड्रोजन अंडरगोइंग? हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज द एनोड, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई साहब, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप इसे रिप्रेजेंट करोगे PtH2H+। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? PtH2 इधर होगा और ये होगा भाई साहब आपका H+। ठीक है? ये आपका शी का क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन। मतलब जब ये कैसे बिहेव कर रहा होगा? जब ये बिहेव कर रहा होगा एज अ कैथोड, और ये ऑक्सीडेशन का है जब ये बिहेव कर रहा है एज अ एनोड। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देख लो भाई साहब। एनोड को हम हमेशा किस तरफ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। और एनोड में क्या हो रहा है भाई साहब आपका? एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एनोड में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप स्टार्ट किससे कर रहे हो? स्टार्ट आप कर रहे हो H2+, H2 से। H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और ये बन रहा है आपका क्या भाई साहब? H+, 2H+ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आप हमेशा आयंस में क्या लिखेंगे? आयंस में भाई साहब आपका होगा 1.1 मोलर लिख सकते हो आप, 1 मोलर। ठीक है? बीच में बनाएंगे भाई साहब सॉल्ट ब्रिज का साइन। अभी आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? ये हो गया आपका क्या? दिस इज द एनोड पार्ट। अभी आप कैथोड को रिप्रेजेंट करोगे। कैथोड में क्या हो रहा है भाई साहब आपका? कैथोड में हो रहा है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है भाई साहब? आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ag+ का क्या बन रहा है? Ag। ठीक है? दिस विल बी बेसिकली हाउ वी विल रिप्रेजेंट। अच्छा यहाँ पे आपको 1 मोलर इसका लिखना पड़ेगा, 1 मोलर। ठीक है? और इसका सॉलिड डाल दो भाई साहब। यहाँ पे गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में तो उसको हम क्या डालेंगे भाई साहब? गैसियस स्टेट में हम यहाँ पे या तो लिख देंगे 1 बार या लिखेंगे 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है? 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है? और यहाँ पे इसका सॉलिड स्टेट लिख देंगे, इसका सॉलिड स्टेट। दिस विल बी सॉलिड। क्लियर पीपल? ठीक है? ओके। चलो भाई साहब फटाफट क्विक एवरीवन। यही श्लोक
यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं भाई साहब, CD प्लस का जरा नोट कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हो CD दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको नोट करो ना। CD2 प्लस CD का माइनस 0.4, CD2 प्लस CD का कैडमियम का, कैडमियम है ना उधर, तो माइनस 0.4 रिडक्शन पोटेंशियल है। और क्या था भाई साहब कैडमियम के साथ? Ag प्लस Ag का कितना है भाई साहब आपका? 0.8, पॉजिटिव 0.8। Ag प्लस Ag रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.8, ठीक है। चलो भाई साहब फटाक से करना है इसको। ओके यहाँ पे देखो EMF ऑफ ईच सेल एंड राइट द इक्वेशन। तो आप बताओ यहाँ पे जिसको हम इस तरफ लिखते हैं उसका क्या होता है भाई साहब? ये एनोड की तरह बिहेव करेगा एंड दिस वन विल एक्ट एज द कैथोड, ठीक है। जो एनोड की तरह बिहेव करेगा उसका क्या होगा भाई साहब? इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या है? CD, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो CD सॉलिड स्टेट में है, दिस विल अंडरगो CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी आपका यहाँ पे क्या है? AgNO3 है और ये बनाएगा Ag, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2Ag प्लस AgNO3 से आपको Ag और NO3 का आयन मिलेगा ना भाई साहब। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? AgNO3 एक्वस सोल्यूशन में है, तो इसमें आपको मिल जाएगा Ag प्लस एंड NO3 माइनस, ठीक है। तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में होगा क्या? देखो दिस विल बी, अगर प्रॉपर इक्वेशन लिखे हम तो यहाँ पे होगा Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स यू व्हाट? Ag। अभी हम यहाँ पे करते हैं 2 और ये 2Ag, कैंसिल हम इज इक्वल टू CdS प्लस 2Ag प्लस, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू CD2 प्लस 2Ag। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप समझ में आ रहा है, ठीक है। CdS प्लस 2Ag प्लस दिस विल बी इक्वल टू CD2 प्लस 2Ag। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो EMF ऑफ द सेल फॉर ईच एंड राइट द इक्वेशन फॉर ईच सेल प्रोसेस। तो आपका EMF कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आपका भाई साहब आप, ये हो गया सेल रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका सेल रिएक्शन, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन, अभी आप हल कर लो भाई साहब। क्या था? CD और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपका E माइनस CD2 प्लस और CD, ये कितना था भाई साहब? ये नहीं, माइनस 0.4 आया था ना, ओके। और आपका भाई साहब E माइनस Ag प्लस Ag, ये कितना आ रहा था भाई साहब? 0.8, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे दिस विल ऑब्वियसली ये कैसे एक्ट कर रहा है? सेल रिप्रेजेंटेशन ये है, तो दिस इज एक्टिंग एज द एनोड और दिस इज एक्टिंग एज द कैथोड। ये भाई साहब आपके कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका एनोड की तरह। और EMF ऑफ अ सेल कितना होता है भाई साहब? EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना भाई साहब। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना आ गया? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे कैथोड कौन बिहेव कर रहा है? कैथोड इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0.8 माइनस 0.4, सो दैट विल बी हाउ मच? 1.2, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा है, यहाँ पे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी नेगेटिव EMF वैल्यू। भाई साहब अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, इफ द वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है, अगर EMF की वैल्यू भाई साहब आपकी नेगेटिव आती है, नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स व्हाट पीपल? व्हाट डज इट इंडिकेट? नेगेटिव वैल्यू विल इंडिकेट ये सेल रिएक्ट ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो रिएक्शन इन दिस सेल, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल रिएक्शन एज वेल, ठीक है। समझम ओके। ये क्या है वैसे? चलो भाई साहब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है सेल FeSO4, ठीक है, 1 मोलर ZnSO4 और Zn। तो भाई साहब यहाँ पे एनोड कौन? एनोड इज
Fe and cathode is Zn, ठीक है, क्लियर है। FeS है और यहाँ पे क्या बना रहा है, FeSO4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम ओके। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, अच्छा ये दिया हुआ है अकेडमी में, चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है किसका भाई साहब, जहाँ पे तुमको मेंशन नहीं किया हुआ है ना, यहाँ पे जैसे मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Fe2+ और ये हो गया आपका Fe, ये कितना दिया हुआ है आपका -0.41 वोल्ट, ठीक है। और कैथोड में क्या है भाई साहब आपका जिंक, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो ये हो गया Zn2+ और Zn, इसका कितना है भाई साहब आपका -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे EMF ऑफ द सेल कितना आ जाएगा, EMF ऑफ द सेल, दिस विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस यहाँ पे हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यहाँ पे कैथोड कौन है, विच वन इज द कैथोड पीपल, ऑब्वियसली आपका भाई साहब Fe, दिस इज द कैथोड, दिस इज द कैथोड, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी द एनोड, कैथोड और ये एनोड, कैथोड हो गया ये, मितेश कहाँ हो रहा है रे, कैथोड भाई साहब ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं गलत कर रहे भाई साहब, Fe2+, दिस विल बी द एनोड ना, मितेश के चक्कर में गड़बड़ हुआ भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी द एनोड, है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है वो एनोड होता है, राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस विल बी द कैथोड, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड भाई साहब कितना हो गया, -0.76 वोल्ट, ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, -0.41, ठीक है। अभी आप बताओ कितना आ जाएगा, -0.76 वोल्ट प्लस 0.41 वोल्ट, कितना आ जाएगा बोलो, ये 6 से 1 गया 5, 7 से 4 गया 3, -0.35 आ जाएगा। दिस सेल विल नॉट फंक्शन, ये सेल वैसा फंक्शन नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। ये नेगेटिव EMF आ गया है आपका, अगर आप आयरन और कैथोड, आयरन को भाई साहब यहाँ पे एनोड ले रहे हो और जिंक को कैथोड, इट विल स्टॉप फंक्शनिंग, आपको भाई साहब जिंक को एनोड लेना पड़ेगा और आयरन को कैथोड, तभी ये फंक्शन कर पाएगा। इफ़ यू वांट टू चेक द आंसर, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो आप देखो भाई यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज व्हाट नेगेटिव EMF, वही आया देखो, नेगेटिव EMF सजेस्ट दैट द सेल विल नॉट फंक्शन इन द मैनर इट इज रिप्रेजेंटेड, जिस मैनर से इसको रिप्रेजेंट किया है कम से कम उस मैनर से ये सेल फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इन द मैनर इज रिप्रेजेंटेड, Fe एज एनोड एंड Zn एज कैथोड, तो अगर हमने आयरन को एनोड लिया और जिंक को कैथोड लिया, इट विल नॉट फंक्शन। सो रिवर्सिंग, इंटरचेंजिंग द कैथोड एंड एनोड, इसको भाई साहब आपने अगर कैथोड ले लिया और इसको एनोड, सो इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है, इट विल बिकम फंक्शनल। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट करना है। तो क्या ये सेल फंक्शन हो सकता है, हो सकता है अगर आपने इंटरचेंजिंग किया एनोड और कैथोड को, ठीक है। अगर आपने भाई साहब इसको कैथोड लिया और इसको एनोड लिया, इट विल फंक्शन, मतलब हमारा प्रॉपर सेल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, दैट इज जिंक शुड बी एक्टिंग एज द, ये जिंक है आपका सॉलिड, ये बनना चाहिए Zn2+, दिस शुड बी एक्टिंग एज द एनोड, बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए एंड दिस शुड बी एक्टिंग एज द कैथोड, मतलब इसका Fe2, अच्छा यहाँ पे भाई साहब वही 1 मोलर, ठीक है, यहाँ पे Fe2+ भाई साहब क्या हो रहा है, इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, Fe2+ से भाई साहब बन रहा है Fe, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग Fe, क्लियर है, दिस शुड बी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। हाँ क्या वो, अच्छा चलो भाई साहब इसको करना है, देखो प्लैटिनम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड 1 एटमॉस्फेयर, जब भी आप गैस एज अ गैस आता है, प्लैटिनम को हम लेते हैं और गैस मतलब वहाँ पे हम किसी कंपोनेंट को ले रहे हैं, तो इसका 1 एटमॉस्फेयर में 1 मोलैरिटी की जगह पे 1 मोलर की जगह पे हम 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। NaCl भाई साहब आपका कितना है 1.0 Hg2Cl2 सॉलिड और HgS बन रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Hg और Hg2Cl2 इसका कितना दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है भाई साहब Pt, ये हो गया आपका Cl2
ये हो गया गैस, ठीक है, ये हो गया 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका NaCl, ठीक है, ये हो गया 1 मोलर, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या Hg2Cl2 सॉलिड स्टेट, और ये हो गया भाई साहब आपका Hg और ये S, ठीक है। सो विच वन इज द कैथोड? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, बारिश हो रही है, अरे बाप रे बाप, अंगारे तो नहीं बरस रहे भाई साहब। ओके, इतना अटेंशन। ओके, Hg2Cl2 है भाई साहब यहाँ पे। सॉल्ट ब्रिज कहाँ गया भाई साहब इसका? सॉल्ट ब्रिज भाई साहब यहाँ पे होगा, ठीक है, दिस विल बी द सॉल्ट ब्रिज। ओके, चलिए भाई साहब Hg2Cl2 इसका कितना दिखा रहा है भाई साहब, ठीक है, ये आपका है Hg और ये Hg2Cl2। आप बोलोगे भाई साहब ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है भाई साहब? देखो, अगर यहाँ पे तुम देखो Hg2Cl2 क्या है, Hg2Cl2 को अगर मैं डिसोसिएट करूँ तो ये क्या होगा, 2Hg 2 प्लस 2Cl माइनस, ऐसा ना भाई साहब, ठीक है। सो Hg2 प्लस एंड Cl2Cl माइनस, ये क्या बन रहा है? इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Hg2 प्लस लिख सकता हूँ, है ना, और ये हो गया आपका Hg, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो यहाँ पे कितना दिया हुआ, ये -0.27, दिस हैज बीन गिवन टू बी -0.27, 2Cl2 ये आपका -1.36 है। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस पीपल? लेट अस CM। ओके, सो एट एनोड व्हाट इज हैपनिंग, ये 2Cl माइनस है, 1 मोलैरिटी सोल्यूशन है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना भाई साहब। एनोड में देखो यहाँ पे ये Cl2 है, Cl2 है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? इट विल अंडरगो व्हाट? ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब इसका, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तो दिस विल बी 2Cl इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में क्या होगा बोलो? Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी 2Hg प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, 2Hg प्लस 2Cl माइनस 1, ठीक है। तो सेल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? Hg2Cl2S, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, 2Cl माइनस और 2Cl माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2Hg प्लस Cl2, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। तो आपका EMF ऑफ द सेल कितना हो जाएगा? EMF of the cell will be reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. So 0.27 minus 1.36, that will be minus 1.09 volt. ठीक है? Negative EMF value suggests that the cell will not function in the manner it is represented. That is Hg2Cl2 as cathode and as this as anode. ठीक है? It will not function. तो ये भाई साहब नेगेटिव आ गया। जब भी आपका नेगेटिव हो जाएगा तो ये फंक्शन नहीं करेगा। फंक्शन कब नहीं करेगा? मतलब आपने अगर उस पेयरिंग को एनोड और कैथोड कंसीडर किया है तो उस पेयरिंग के हिसाब से वो फंक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंटरचेंज कर दो देन इट विल फंक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इससे इसको माइनस करके आपका नेगेटिव आया है तो इससे इसको माइनस करके आपका पॉजिटिव आएगा। जब भी आपका ईएमएफ पॉजिटिव आएगा तभी सेल फंक्शन कर सकता है, ओनली देन द सेल विल बी एबल टू फंक्शन। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फॉर द रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस आयन, NO3 माइनस आयन है इन एन एक्वस सोल्यूशन, E माइनस इज दिस मच। ठीक है, E माइनस आपका दिस मच है। फॉर सम मेटल आयंस इज गिवन एस, अभी देखो Fe3 प्लस है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये आपको क्या दे रहा है? FeS। ठीक है, Fe3 प्लस है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? Fe3 प्लस है, ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा रिएक्शन है ये? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो ये पोटेंशियल दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल इज इट? रिडक्शन पोटेंशियल। Hg2 प्लस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन दिस वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। V2 प्लस है, वेनेडियम है, इसका भी भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका भी भाई साहब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, द पेयर ऑफ मेटल्स दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज, कौन सा आपको यहाँ पे देखो कौन सा मेटल, द पेयर ऑफ मेटल्स दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस आयन, कौन सा पेयर ऑफ मेटल्स भाई साहब NO3 माइनस आयन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ठीक है, NO3 माइनस आयन क्या होगा भाई साहब? एक इलेक्ट्रॉन है उसका। ठीक है, NO3 माइनस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देगा भाई साहब? ये दिस विल फॉर्म NO3 माइनस। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको ये क्या है भाई साहब? 0.9। अच्छा, उससे उठाया, टेबल से उठाया उसने। टेबल से कितना है भाई साहब? 0.96 है क्या?
NO3 माइनस, हाँ 0.97 है, ठीक है। सो दिस वन इज बेसिकली हाउ मच, 0.97, ठीक है। 0.97 या 0.96 जो भी है, ठीक है। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। कंपेयर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द गिवन मेटल्स विद दैट ऑफ NO3 माइनस आयन। ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ NO3 माइनस हो गया, ओके। अभी हम जितने भी मेटल्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ, ठीक है, ओके। रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस आयन 0.96 इज ग्रेटर देन दिस, तो क्या ये सेल कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा भाई साहब, ठीक है। रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस इज ग्रेटर देन किसके साथ भाई साहब, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों से भाई साहब इसका ज्यादा है, 0.86 से भी ज्यादा ही है ये, ठीक है। इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे ये कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सेल कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर NO3 माइनस आयन इज ग्रेटर देन रिडक्शन ऑफ 1, 2 एंड 3। सो NO3 माइनस आयन विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज आयरन, will be able to oxidize mercury and will be able to oxidize vanadium. So correct options are, तो आपका देखो यहाँ पे ये हो पाएगा क्या, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि गोल्ड आपका भाई साहब लेस रिएक्टिव है, ठीक है। गोल्ड का देखो तो ये वाला नहीं हो पाएगा, दिस विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। Hg एंड Fe ये हो पाएगा, ठीक है, दिस इज पॉसिबल क्योंकि दोनों आपके NO3 माइनस आयन से क्या हो जाएंगे, इट विल बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। FeNV क्या ये हो पाएगा, यस ये भी हो पाएगा, ठीक है। एंड VnHg ये भी हो पाएगा, सिर्फ ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे गोल्ड है और गोल्ड का भाई साहब कितना है, 1.4 है, सो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑल ऑफ द रेस्ट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब आप बेसिकली सेल कहाँ पे बना सकते हैं, सेल वहाँ पे बना पाएंगे जहाँ पे आपका पॉजिटिव EMF आ रहा हो, यू विल बी एबल टू गेट अ पॉजिटिव EMF, ठीक है। क्या सोच रहा होता है,